धरती के वीर पुत्र कश्मीर की शांत घाटियों में मुख्य सैन्य आधार पर तिरंगा उच्च स्वयं लहराया। यहां एक युवा सैनिक राजस्थान के एक छोटे से गांव से उठा है, अपनी मातृभूमि की रक्षा में समर्पित है। वीरता को उसे पीढ़ी से प्रदान किया जाता है। उनके दादा ने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनके पिताजी ने कारगिल युद्ध में। उनके पदचिन्हों का पालन करते हुए अर्जुन को अपने देश की सेवा करने की साहसिकता और समर्पण की प्राकृतिक प्रवृत्ति थी। उसका परिवार हमेशा गरिमा के साथ, नम्रता के साथ रहा है। जब अर्जुन ने भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया, उसके गांव ने दिनों तक जश्न मनाया। उन्होंने उसमें वही चमक देखी जो उनके पूर्वजों में थी, देशभक्ति की चमक। अर्जुन के दिनों कठिन थे, सख्त प्रशिक्षण, रणनीतियों और मॉक ड्रिल्स से भरे हुए थे, लेकिन उसकी उत्साहिता कभी कम नहीं हुई। उसने अपनी उत्कृष्ट निशानेबाजी और सर्वसाधारण विचार शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसकी साहस की कहानियां न केवल उसकी फौज में बल्कि भारतीय सेना के सभी कर्मचारियों द्वारा गूंजने लगी। 2023 में सीमा पर तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट्स आईं कि दुश्मन भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है। अर्जुन की इकाई सबसे अकट संयमित स्थानों में ठहरी हुई थी, जहां पहले वे दुश्मनी सैनिकों को देखने की आशंका थी। एक अभिशाप योद्धा होने की ऐसी घड़ी में यहां के अलार्म बजने लगे, सूचित करते हुए कि एक आक्रामक दुश्मन हमला संकेतित है। जबकि सैनिक अपनी स्थितियों में दौड़ रहे थे, अर्जुन ने अपने पूर्वजों की कथाओं, उनकी साहस और उनकी बलिदान की याद की। उसने अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ी, दुखितापूर्ण रूप से शून्य खड़ा, परिश्रम से अपना मुकाबला करने के लिए तत्पर रहा। युद्ध घंटों चला जाता था। गोलियों ने उड़ना शुरू कर दिया और धमाके जमीन को कांपा दिए। अर्जुन ने अपनी प्लाटून की सेना को आगे बढ़ाते हुए प्रेमता और स्थायित्व के साथ अंतिम दैर्ध्य की कई दुश्मनी सैनिकों को उतार दिया। उसकी नेतृत्व से उसके साथियों में भीड़ घमंडपूर्ण रूप से मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे रात आगे बढ़ती गई, एक अचानक मोर्टार शैली की बारिश उनके स्थान पर टकरा गई। अवशेष और धूल हवा में फैल गई। हालता बादल में अर्जुन ने देखा कि एक दुश्मन सैनिक सामग्रियों को आधार के पास विस्फोटक रखने की कोशिश कर रहा है। एक सफल प्रभाव पावन वाणी सिगरेट मिट्टी में उत्पन्न हो सका। दूसरा विचार नहीं करते हुए अर्जुन उपनगर की ओर दौड़ा। दुश्मनों ने उसे देख लिया और गोलियों की बारिश उसकी दिशा में चल रही थी। निर्धारित न किया, उसने उनमें से अधिकांश नष्ट कर दिए। लेकिन वह अंतिम दुश्मन सैनिक रिपोर्ट के थे जिसने विस्फोटक रखा था, उसकी गोली लग गई। अनिसंबद्ध कर्म के साथ, जिस व्याकुलतापूर्ण दर्द के साथ अर्जुन उसकी ओर प्रवृत्त हुआ और एक संघर्षपूर्ण हाथ से हाथ मुकाबला धारण खत्म कर रहा था, लेकिन विस्फोटक पहले से ही सक्रिय था। जान का खतरा कम करने के लिए कोई समय नहीं था। अर्जुन ने अपनी ताकत के हर कर्रम का उपयोग करते हुए विस्फोटक को आधारहीन खाड़ी की ओर खींचा। जब उसने खाड़ी तक पहुंचा तो उसने वहां में विस्फोटक को फेंक दिया और यह तत्काल विस्फोट हो गया। अर्जुन ने धातुरा उठा लिया। आगामी सुबह जब धुंध दूर हुई और भारतीय झंडा अभी भी ऊंची उड़ रहा था, सैनिकों ने अपने आवासों से निकलना शुरू किया। कम पर बड़ी कीमत पर रक्षा हुई थी। अर्जुन की बलिदान को साहस और राष्ट्रभक्ति का अवतरण बना। उसकी कथा देश भर में प्रतिध्वनित हुई। राष्ट्रपति ने पोषण के बाद उसे परमवीर चक्र, भारत के उच्चतम सैन्य सम्मान से सम्मानित किया। उसके गांव में लोगों ने उसे शोक मनाया और उसे जश्न मनाया। उन्होंने उसे केवल उस बहादुर सैनिक के रूप में ही नहीं याद किया जो देश की रक्षा किया था, बल्कि उसे परिवार की परंपरा को पूरा करने वाला बेटा भी मनाया। उसकी मां आंसू भरी आंखों से कहती है, वह मेरा बेटा था, लेकिन उससे पहले वह भारत का बेटा था और उसने यह साबित कर दिया। वर्षों बाद भी जबकि राष्ट्र आगे बढ़ा, अर्जुन की विरासत जिंदा रही। उसके गांव में स्कूलों के नाम उसके नाम पर रखे गए, इस पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कि वह स्वतंत्रता का सच्चा मूल्य और उसकी रक्षा करने वालों की वीरता याद करें। अर्जुन की कथा भारतीय सेना की आत्मा का गवाही प्रमाणित करती है और उसके सैनिकों की अजेय इच्छा शक्ति की। इतिहास के पुस्तकों में वह सदैव उस धरती के वीर पुत्र की याद की जाएगी जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान